नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर 6 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप बीएससी बीए बीकॉम के सेमेस्टर 6 में हैं तो आप सबके लिए वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सेमेस्टर 6 में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है को करिकुलर कोर्स है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पेपर आपका ओएमआर सीट पर आयोजित कराया जाता है, यानी एमसीक्यू मोड में संपन्न कराया जाता है। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपकी परीक्षा रिटन पैटर्न पे हो, लेकिन ये पेपर आपका हमेशा एमसीक्यू मोड में ही होता है। ये क्वेश्चन पेपर जो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ये है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, जो अभी हाल ही में 3 मई को आयोजित कराई गई परीक्षा में संपन्न हुआ है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न पूछे गए हैं एमसीक्यू मोड में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और जो भी हमारे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दोस्त हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ये बुकलेट सीरीज बी का है। आपका बुकलेट सीरीज सी डी हो सकता है। ये केवल उनके लिए है जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ही हों, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है बुकलेट सीरीज़ का, क्योंकि सब में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। ओके, तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं टीएटी का। तो टीएटी का निर्माण किसने किया था? तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि मॉर्गन यो मोरे ने टीएटी का निर्माण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीएटी सफिक्स में। तो टीएटी अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण किया था मॉर्गन यो मुर्रे ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, दूसरा प्रश्न है कि अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं, गुड हेल्थ हैबिट्स आर। तो इनमें पहला प्रश्न ऑप्शन दिया गया था समुचित भोजन, समुचित आराम और व्यायाम। ये तीनों जो हैं ये अच्छी स्वास्थ्य आदतों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत विकास का आशय है। तो व्यक्तिगत विकास का क्या आशय है? पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना और नाखून काटना। ये तीनों व्यक्तिगत विकास के आशय से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चौथा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया पहला ऑप्शन फ्लैक, मेसोफ्लीस, एरोबिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ इस क्वेश्चन के साथ, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी थी लिकर्ट ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साक्षात्कार की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं। चलिए, साक्षात्कार की विशेषता आपको बतानी है। तो पहला तो इसमें दिया गया है कि यह उद्देश्य केंद्रित, इसमें उद्देश्य केंद्रित होता है साक्षात्कार में। दूसरा, आमने सामने वार्तालाप, और यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक प्रकार के साक्षात्कार की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है कि शिक्षा के किस भाग को रिज्यूमे में नहीं लिखा जाता है। तो आपका जो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कभी भी रिज्यूमे यानी सीवी में नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है कि समूह चर्चा क्या है। तो समूह चर्चा के अंतर्गत एक औपचारिक बैठक होती है जिनमें हम व्यक्ति के एक प्रकरण, बहुत सारे व्यक्ति को मिला करके एक समूह बनता है, और उन सबके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, किसी एक प्रकरण पर चर्चा कर रहे होते हैं। इसी को औपचारिक बैठक कहते हैं और इसी को समूह चर्चा कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है चिन्ह, संकेत और सूचित चिन्ह। तो ये सभी अशाब्दिक संप्रेषण हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है?
10वां प्रश्न है दोस्तों कि आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमर का प्रयोग सबसे पहले आप करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर रचनात्मक, रचनात्मक इन सब में भिन्न है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी के साथ आप सबसे निवेदन भी रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी नहीं आप सब ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो निवेदन पूर्ण है, आप सबसे विनती है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सर। साक्षात्कार की अवस्था होती है, तो साक्षात्कार की कितनी अवस्था होती है, टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ गया है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ है तनाव, ये भी साक्षात्कार है, संगीत साक्षात्कार के अंतर्गत आता है, समूह साक्षात्कार के अंतर्गत आता है, लेकिन स्क्रीनिंग जो है ये साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि क्यूरिकुलम वीटी किस शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी कि इसको सफिक्स में सीबी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है क्यूरिकुलम वीटी। तो ये एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें किसका अनुसरण करना चाहिए। तो संप्रेषण को दोस्तों प्रभावी बनाने के लिए हमें 7C का अनुसरण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत, ठीक है, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला आपका आ जाता है ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और विश्वास का सिद्धांत, ये तीनों मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईडीआई का अभिप्राय क्या है। तो ईडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये ईडीआई का मीनिंग होता है। सो ऑप्शन ए 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें शील गुण किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत स्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न रहता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि किसको अचेतन उद्देश्य के उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया जाता है। तो इनमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं अनुसूची, प्रक्षेपी परीक्षण, व्यवहारिक मूल्यांकन या फिर परिस्थितिजन्य परीक्षण। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रक्षेपी परीक्षण को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया था कि व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीकों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ संयोजन को निर्धारित करता है। तो इनमें दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व किसी के व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीकों को संदर्भित करता है। ओके, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया था कि किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो दूसरों को उससे अलग बनाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान किसी भी व्यक्ति को उनके गुणों को संदर्भित करता है और उसे सब व्यक्तियों से अलग दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न में है, देखिए सर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनमें से जो मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज जो है वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और पूछा गया है कि हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम इनको अपने संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने विचार, अवधारणा और अपनी भावनाओं को हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है क्या पूछा गया भाई, देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। आप सब जल्दी से आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके हैं मौखिक, अमौखिक, दृश्य और दुख। तो इनमें से दुख जो है ये संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, यह किस प्रकार का संचार है। ये मौखिक संचार है या लिखित संचार है या छवि या फिर वीडियो। तो जब यहाँ पर साथ क्या हो रहा है कि नित्या अपने दोस्तों के साथ किसी एक मुद्दे पर चर्चा कर रही है, तो ये दोस्तों मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि मौखिक संचार का उपयोग है। तो मौखिक संचार का उपयोग पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। तो मौखिक संचार शब्दों का उपयोग है। किसका, शब्दों का उपयोग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि अस्पष्टता संचार की ओर ले जाता है। तो अस्पष्टता, जो अस्पष्ट संचार होता है वो तेजी गति से कार्य की ओर ले जाता है। तेज कार्य, आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक की 3 यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत या व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है वो पर्सोना से हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें क्या पूछा गया भाई, चलिए उत्तर कीजिएगा सभी लोग कि व्यक्तिगत व्यक्ति में उन मनोशारीरिकी अवस्थाओं को गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय असमंजस निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा दी थी अल्पोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख प्रकार दिए थे, तो 3 प्रकार के प्रकार बताए हैं शेल्डन भाई साहब ने व्यक्तित्व का। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि जुंग की व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। जो जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों, जो कि पहला आपका हो जाएगा बहिर्मुखी और दूसरा हो जाएगा अंतर्मुखी। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास के घटक कौन कौन से हैं। तो इनमें से उपरोक्त सभी व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें शरीर, ग्रंथियां और वातावरण सम्मिलित हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें व्यक्तित्व के मापन की विधियां पूछी गई हैं कि व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रक्षेपण, ये सभी व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग 10 कार्डों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नजरअंदाज करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि तथ्य बताना, प्रश्न पूछना, तेजी से बोलना। तो यहाँ पर जब भी समूह चर्चा की बात हो तो हमें तेजी से बोलने से बचना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है। तो इसमें से संवेग स्थिरता जो है ये समूह चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह चर्चा की विधियां यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहला तो है समूह चर्चा की विधियां में कि ब्रेनस्टॉर्म, दूसरा है पैनल चर्चा या संपोजियम। तो ये सभी क्या है, समूह चर्चा की एक प्रकार की विधियां हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती कौन सी नहीं है। तो यहाँ का बात करें संचार कौशल जो है
वो समूह चर्चा में चुनौती का कार्य नहीं है। बाकी झगड़े, समय प्रबंधन, प्रभाव, ये सभी आ जाते हैं समूह चर्चा के दौरान चुनौती। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है तो एक आत्मविश्वासी यानी कि एक विश्वासी वक्ता दर्शकों की आंखों में देख करके बात करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपका है सर कि शारीरिक भाषा की प्रमुख बीमाएं क्या हैं। जो शारीरिक शरीर भाषा है उसकी प्रमुख बीमाएं क्या हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा कि चिन्ह भाषा या फिर काइनेसिक्स या फिर प्रोसिमिक्स, ये सभी शरीर भाषा की प्रमुख बीमा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से हम वेबकैम, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, इन सब की आवश्यकता होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया था कि ईमेल एड्रेस में जो @ है ये पहले लिखा हुआ नाम क्या कहलाता है, तो ये दर्शाता है यूजर आईडी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या सामान्य है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार के, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये एक प्रकार के डार्क वेब की पहुंच में है, या सभी सोशल मीडिया साइट हैं, या फिर ऑप्शन सी इसमें दिया गया है कि ये सभी एक प्रकार के समाचार वेबसाइट हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कम्युनिकेशन इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कम्युनिकेयर से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया कि संचार प्रक्रिया का तत्व, एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। तो संचार प्रक्रिया के जो तत्व हैं, पहला है भेजने वाला, माध्यम या प्राप्तकर्ता है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, अमौखिक संचार का इसमें से प्रकार। तो बात करें रिपोर्ट, तो ये आपका अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। पास्चर भी आता है और आई कांटेक्ट। इनमें से जेस्चर जो है ये अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई, जल्दी से आंसर कीजिएगा। निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है। इनमें से पूछा क्या गया है कि इनमें से प्रभावी कौशल का आधार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सूचना लिखना, नोट लिखना, पत्र लिखना, या फिर भविष्य कथन। तो इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा भविष्य कथन। ये प्रभावी श्रवण कौशल के आधार नहीं माने जाते हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है। प्रश्न का प्रकार पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला है अस्पष्ट प्रश्न, बंद प्रश्न, खुला प्रश्न और स्मरण प्रश्न। ठीक है, तो ये तीनों, बंद प्रश्न, खुला प्रश्न और स्मरण प्रश्न, ये सभी प्रश्न के प्रकार हैं। लेकिन आप अस्पष्ट जो प्रश्न है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है प्रश्न के। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उससे निम्न में से किस भाषा पर आप बात कर सकते हैं। पहला है खेल, राजनीति, धर्म या व्यक्तिगत जीवन। तो उससे आप व्यक्तिगत यानी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछ सकते हैं जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए, अगर आप जानते नहीं हैं, तो आप उसके हालचाल ही पूछेंगे, नाम पूछेंगे, कहाँ से हो, क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है कि शब्द संप्रेषण लिया गया था। तो जो इस शब्द संप्रेषण है ये कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए 50 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, और इसके साथ आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं। तो समूह चर्चा के समय अगर बात किया जाए तो इनमें से कृतज्ञ, आचरण, अनुरक्षण, आत्मनिर्देशन, ये सभी समूह चर्चा के समय व्यवहार का एक प्रकार का स्वरूप है। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर।
52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है। ठीक है, समूह निर्णय का लाभ नहीं है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है समय बहुत लगना, दूसरा है सूचनाओं और ज्ञान का संग्रह करना, संतुष्टि और संचार, या फिर व्यक्तिगत विकास। तो ये तीनों आते हैं समूह निर्णय के लाभ के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर बहुत समय लगना ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें पूछा गया है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण प्रवाह एवं गति सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें क्या पूछा गया है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रवाहित होता है। तो जल्दी से बताइएगा भैया। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनमें हम निम्न संप्रेषण का इनमें से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख बाधा है वो कम सुनना। मौखिक संप्रेषण में जो सबसे प्रमुख बाधा उत्पन्न होती है वो कम सुनना। ऑप्शन तो आपका दिया गया था एकाग्रता, विनम्रता, अभिरुचि। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम सुनना ये आता है मौखिक संप्रेषण में बाधा के रूप में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें है ईमेल भेजना क्या है। ईमेल भेजना किसके समान है? किसी घटना का चित्रात्मक वर्णन करना, कहानी सुनाना, या पत्र लिखना, या फिर आलेख बनाना। तो इनमें से पत्र लिखना। ईमेल भेजना पत्र लिखने के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि एक सूची साक्षात्कार जिसे आप किस रूप में जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सूची साक्षात्कार। एक सूची साक्षात्कार जिसे सूची साक्षात्कार के रूप में हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें है कि आपका रिज्यूम बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है। ये जिसमें पूछा गया है कि ऑप्शन कह रहा है कार्य प्राप्त करने के लिए या एक साक्षात्कार जीतने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा टू विन द इंटरव्यू। इंटरव्यू को जीतने के लिए आपका जो बायोडाटा है वो एक विशिष्ट उद्देश्य उपकरण वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें है कि कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में होते हैं। तो शैक्षिक सूचना या व्यक्तिगत सूचना या फिर व्यावसायिक सूचना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें क्या पूछा गया है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए। तो सब किससे बचना चाहिए? यहाँ पर है विनम्र शब्द, औपचारिक शब्द, साक्षात्कार शब्द, या फिर अस्पष्ट विवरण। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संक्षिप्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 60 जिसपे पूछा गया है कि व्यावसायिक पत्रों में से इनमें से किससे बचना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए विनम्र शब्द, दूसरा है औपचारिक शब्द, तीसरा दिया गया है ऑप्शन सी कह रहा है कि संक्षिप्त क्षर, और डी है स्पष्ट विवरण। तो इनमें से दोस्तों हमें संक्षिप्त क्षर से बचना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया था लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण इनमें से क्या है। तो लिखने की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है दोस्तों वो है प्रथम ड्राफ्ट। प्रथम ड्राफ्ट जो है ये लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित किसमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इनमें से दोस्तों हमें उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। लेखन कुशलता में सुधार के लिए जो आवश्यकता होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उत्तम व्याकरण लिखें और विराम चिन्हों का ध्यान रखें। ओके, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण में 4 एस कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण के 4 एस इनमें से कौन कौन से हैं। तो संक्षिप्त क्षर, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान, ये संप्रेषण के 4 एस हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण क्या है?
तो ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण जो है वो है एक प्रकार का प्रबंधकीय प्रक्रिया, एक प्रकार की सतत प्रक्रिया, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो इन सब के अंतर्गत आता है ये संप्रेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। चलिए 65 प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि। जब भी हमें संदेश प्राप्त होता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो प्राप्त प्रतिक्रिया है उसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है। मौखिक संप्रेषण पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन नंबर रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण और साक्षात्कार। तो ये सभी क्या है? ये मौखिक प्रसारण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रश्नावली जो है ये मौखिक प्रसारण के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा आप सब लोग कि अशाब्दिक संचार का कौन सा एक तत्व नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब भी अशाब्दिक संचार की बात हो तो इनमें से पहला ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें लिखा है व्यक्तिगत उपस्थिति। तो ये अशाब्दिक संचार का तत्व है। आसन या भी व्यक्तिगत संचार का यानी कि अशाब्दिक संचार का तत्व है। बाकी इसमें बात करें हम वक्ता का नाम, तो वक्ता का नाम अशाब्दिक के अंतर्गत नहीं आता, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी व्यक्ति की उपस्थिति, आसन और आंखों से संपर्क, ये सभी अशाब्दिक संचार के एक प्रकार के तत्व हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि शाब्दिक कठिनाइयाँ किससे संबंधित है। शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित किसने है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है शाब्दिक कठिनाइयों के बारे में। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए कि अस्पष्ट व्यक्त संदेश, दूसरा है शब्दों के साथ संगठित अर्थ, वक्ता का इशारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से वक्ता का जो इशारा है वो शाब्दिक कठिनाइयों से संबंधित है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है कि त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है। तो त्रुटिपूर्ण जो अनुवाद है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर शब्दार्थ अवरोध से त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर भौतिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, ये दोनों त्रुटिपूर्ण के संबंधित नहीं है। शब्दार्थ अवरोध महत्वपूर्ण करता है, वो त्रुटिपूर्ण अनुवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें है कि शारीरिक भाषा किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक भाषा किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अवरोध, हेलो प्रभाव या फिर प्रेरणा। तो इनमें से हेलो प्रभाव जो है ये शारीरिक भाषा से संबंधित है, हेलो इफेक्ट। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या पूछा गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है? समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी होता है। तो इन सब के फायदे हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी भी आप कर सकते हैं और जल्द होता है या भी आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल क्विक यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है वो जल्दी होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि पाठ संदेश है। इनमें से पाठ संदेश पूछा गया है। तो एक त्वरित संदेश, इसको भी पाठ संदेश कहा जाता है, शब्द संदेश को भी और मोबाइल संदेश को भी। उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। इनमें से शारीरिक भाषा का प्रारूप आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, पहला है भाषा प्रतिरूप, संकेत भाषा और समीप्य भाषा। तो ये सभी, और ऑप्शन डी दिया गया चुप्पी। तो इनमें से शारीरिक भाषा का प्रारूप जो आता है वो संकेत भाषा को हम शारीरिक भाषा कहते हैं, यानी हाव भाव देख करके बातचीत करना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, जिसपे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि मुखाभिव्यक्त या फिर दृष्टि संबंध या विमंगा या मौखिक। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे मौखिक जो है ये दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। बाकी मुखाभिव्यक्त, दृष्टि संबंध और भमिंगा ये सभी दैहिक भाषा के स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तो नहीं पूछा गया था, तो मौखिक आप उत्तर करेंगे, डी वाला आपका सही उत्तर होगा।
इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया लाल रंग दर्शाता है। तो लाल रंग क्या दर्शाता है? तो ये अंगित या उत्तेजना को दर्शाता है। क्या करता है? ये अंगित और उत्तेजना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हमने 75 क्वेश्चंस MCQ टाइप के सॉल्व किए हैं, जो कि आपके सेमेस्टर 6 को करिकुलर कोर्स से संबंधित है। इसी प्रकार से हम अभी हाल ही में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परीक्षा संचालित हुई है, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी पेपर आपको हल करा दूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये 3 क्वेश्चन पेपर अगर आपने तैयार कर लिया, और जो मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं आप सबके लिए, वो मॉडल पेपर आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।